भारत कोई इतना इडियट होता तो वो कब के आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मिट चुके हो। कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A जब भी पे। कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहे। जालिमों, मोदी साहब का पंच आ गया। ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर मिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। ऐसे उंगली करने की कोशिश। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा। वो इस भूल में ना रहे। कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। वो इतने इडियट नहीं है, वो इसी खित्ते के, इसी धरती के लोग हैं, उनको पता है आप क्या अफराड रचाना चाहते हैं। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। आप सऊदीया के किंग की बात कर ले, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए। इस वजह से ना इवन के सऊदी भी इंडियंस को लाइक करते हैं कि जुर्म छुपता नहीं और इंसाफ जरूर होता है, भले कुछ वक्त लगे लेकिन इंसाफ हो जाता है। कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। विदिन 24 आवर्स भारत उसको ले लेगा और आप देखते के देखते रह जाएंगे। कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन ना है। ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहाँ इंग्लिश किसी को नहीं आती। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये जुल्म क्या दुनिया को नजर नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नजर नहीं? फरार की बकायदा मंसूबा बंदी है। वैसे एक तरफ तो आप लोगों का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कद काट इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि धारा 370 हटाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह न्याय संगत ठहराया है और कानूनी रूप से मान्य ठहराया है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में छाती पीट मातम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत के खिलाफ पूरी दुनिया किसी भी बात पर कान नहीं दे रही है। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होता हुआ नहीं दिखना चाहता, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री भी। पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कश्मीर को पूरी तरह से हड़प लिया है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी भारत लगातार अपना दावा ठोक रहा है। इस बात को लेकर सारे पाकिस्तानी हलकान हैं और लगातार मातम कर रहे हैं। So let's enjoy this debate. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली। जालिमों, मोदी साहब का पंच आ गया है। ये जो ट्वीट उर्दू में की गई है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसमें क्या लिख डाला है, क्या जुल्म कर डाला है? तो जालिमों, हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब ने जो फैसला आया आर्टिकल 370 पर, उसको बयान करने के लिए एक ट्वीट उर्दू में दाग दी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें करते हैं। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए। भारत का कद काट इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको को बंदा पूछने वाला नहीं। उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर लिया। हाउ व्हाट वुड यू से ऑन दिस सर? मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहाँ इंग्लिश किसी को नहीं आती। मजबूरन ऐसी भी बात नहीं है। सारे आप खुद ही तो कहते हैं क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने, मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट के जो सारे लीडर हैं,
वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? और बाहर से ये दावा कर रहे हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। ये भारत कोई इतना इडियट होता तो वो कब के आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मिट चुके होते। वो इतने इडियट नहीं हैं, वो इसी खित्ते के, इसी धरती के लोग हैं। उनको पता है आप क्या अफराड रचाना चाहते हैं। और इस तरह की कोई जो प्रॉक्सी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की है, उससे ज़्यादा चल ही नहीं सकती। वो भारत फौजें उतार के उसको ले लेगा, चूंकि उसका ऑलरेडी पहले से उसने ऐलान किया हुआ है कि ये इलाका हमारा है। और वहां पे इस तरह की कोई प्रॉक्सी बना के तो देखें आप, विद इन 24 आवर्स भारत उसको ले लेगा और आप देखते के देखते रह जाएंगे। ये इस तरह के लोग ये इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। अब इनको इक़्तिदार चाहिए। पहले ये वो आज़ाद कश्मीर को इन्होंने मरे हुए जानवर की तरह जो है ना निचोड़ निचोड़ के उसको नोच नोच के, जैसे गिद्धें होती हैं, वो खाया। अब इनको एक नया चाहिए कि जी हमें बाहर की प्रॉक्सी भी बना दें। पहले अंदर की प्रॉक्सी बनवा के तो इन्होंने 1 लाख आदमी मरवाया वादिये कश्मीर में, यहाँ से असला दे के, यहाँ से जहादी कुफ्तें भेज के, यहाँ से जो है वो ट्रेनिंगें दे के और यहाँ से दहशतगर्दी के अड्डे चला के। तो पहले इन्होंने 1 लाख आदमी मरवाया, उनके कत्ल इनको माफ हो गए। वहाँ 5 अगस्त 2019 हो गया। वहां आके आज नवंबर 23 में जो है कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई कर दिया। और इनका राग है कि टूटता नहीं। यूनाइटेड नेशन की करारदाद, तो कौन सी यूनाइटेड नेशन और कौन सी करारदादें? आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ आदमी इस दुनिया में आपको नजर नहीं आ रहा कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे क्या हो रहा है गुज़श्ता 4 हफ्ते से? एक जो है बाती के पीछे हैं, वो जी इंडिया का जस्टिस सिस्टम हमें मंजूर नहीं। आप जरा मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है जस्टिस सिस्टम की, इंटरनेशनल रेटिंग, वो 140 में से 139 है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? 140 में से आपका नंबर 139 है। आपके बाद सिर्फ कोई एक मुल्क बचता है, और वो भी खैर से पता नहीं अफगानिस्तान है या रवांडा है या कौन है, मुझे नहीं पता। 139वें नंबर पे है आपकी रेटिंग जो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम है। भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम में 79 नंबर पे है। वो भी कोई आइडियल नहीं, लेकिन एटलीस्ट को दरमियान में खड़ा है, जिसको मॉडरेट, मोतदिल, दरमियानी चीज कहते हैं। आप यहाँ से बैठ के इंडियन जज को समझाएंगे कि डिसीजन क्या होता है, और इस टोटली इररेलेवेंट। इस बात का मतलब भी कोई नहीं है कि इंडियन कोर्ट ने क्या डिसीजन किया, चूंकि इंडियन कोर्ट ने कोई जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज नहीं किया। इंडियन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप लद्दाख को अलग करके तो टेरिटोरी बना दें। इंडियन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है उसको लपेट दें। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, विद द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब वो किस नुक्ता नजर के आदमी हैं, उनका नजरिया लेफ्ट है या राइट है, नेशनलिस्ट हैं या इंटरनेशनलिस्ट हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनको अवाम ने मैंडेट दिया है कि नहीं दिया। तो अवाम का मैंडेट लेके उन्होंने एक डिसीजन किया, फिर उसी डिसीजन को वो उठा के अपनी पार्लियामेंट में ले गए, जिसको अनचैलेंजेबल मैंडेट हासिल है।